उन सुंदर को देख के इसके मतलब मन में ये भावना आ गई कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। घर पर लगभग 6 या 7 घंटे पढ़ता था। भविष्य के लिए तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नीट क्लियर करके। एक्स्ट्रा टाइम लेकर के 2-3 घंटे में एक्स्ट्रा लेता था छुट्टी होने के बाद। नमस्कार, राम राम सा खमा घणी। मैं डिचान कैमरामैन राजू सिंह सागे आप देख रहे हो झलको जोधपुर। तो सब पहला तो जितना झलको जोधपुर दस सके वहाँ सगला ने राम राम सा खमा घणी। आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमी से भी फल निकलेगा, बंजर जमी से भी फल निकलेगा। इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले इन धोरा और धरती रे बीच में है जो आपने आज अपन जो की मुलाकात थी वहाँ अठे इन केतु विष्णायान गाँव रा एक नन्ना मुन्ना विद्यार्थी जगह पहली लगा और 10वीं तक इन विद्यालय मैंने पढ़िया। और वो है जो जोधपुर टॉप 10 विद्यार्थी और मैं है जो आप नंबर आयो है और वो 10वीं में है जो 97% बनी है। तो इन स्कूल रे मैंने है जो तू पढ़ गया है। आगे से आगे इन स्कूल रे मैंने जो अन्य स्टाफ है, संस्था प्रधान और अन्य अध्यापक गण है जो कितो का सहयोग रही। इसमें देखा जाए तो पहले तो वो स्टाफ कम था और बाकी स्टाफ का इस वर्ष आने के बाद में उनका अच्छा सहयोग रहा। प्रधानाचार्य जी भी आए और बाकी स्टाफ लेक्चरर है और सब विषय के अध्यापक आ गए। उससे हमारी पढ़ाई में अच्छा माहौल रहा। जैसे विज्ञान में 100 में से 100 अंक आए हैं। इसमें भी जो मैडम है मंजू जी वो उन्होंने अच्छी मेहनत करवाई और प्रधानाचार्य जी जो है उनका भी यहाँ का जो वातावरण है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से स्कूल की व्यवस्थाएं रखी। और बाकी स्टाफ यहाँ का लोकल स्टाफ है जैसे हनुमान जी है, कंवरा राम जी है और भी लोकल स्टाफ है, उनका अच्छा सहयोग रहा। पढ़ाई का वातावरण बनाने में उन्होंने बहुत सहयोग किया। जैसे हमारे सीनियर कक्षा का रिजल्ट है वो भी 100% रहा। उसमें भी कुछ बच्चों के जो है 91% है आईएएस और अच्छे मार्क्स लाए हैं। उनमें कुछ व्याख्याताओं और जैसे भंवर जी है, मोहनलाल जी है और इनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। और हम आशा करते हैं कि आगे भी वो इसी ढंग का माहौल रखें और सहयोग रखें और कुछ बच्चे प्रेरणा लेकर के और आने वाले वर्ष में और भी अच्छा रिजल्ट हमको दे। 10th में है जगह 97 है। बाकी वाले विद्यार्थी और कितना कहीं परसेंटेज है? बाकी विद्यार्थियों के भी 4-5 के 80 से अबव है और 75 से अबव भी होंगे 3-4। इस ढंग से कुल मिला के लगभग अच्छे परसेंट। आप परिचय? हमारा नाम ओम प्रकाश है, मैं आदिराम का भाई हूँ और जोधपुर सेंट्रल जेल पोस्टिंग है। तो इसके बड़ा भाई है श्याम का, उनका जो सहयोग रहा है सबसे पहले गुरुजनों को धन्यवाद। तो गुरुजनों ने इनकी नीति नहीं मजबूत की है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद में बेटी संस्थान जो हमारे है समरतल फाउंडेशन, उन गुरुजनों ने बहुत सहयोग किया सुंदर का। और उनके बाद में एलन में कोचिंग करवाई कोटा, उनमें एडिशनल एसपी रिटायर्ड नारायण लाल जी और मेरे बड़े भाई साहब हनुमान जी, उन्होंने काफी सहयोग किया। वो तो सिलेक्शन हो गए। इसके शाम का तो मतलब गुरुजनों का इतना सहयोग रहा है, उन सुंदर को देख के इसके मतलब मन में ये भावना आ गई कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। दोनों भाइयों जोड़ी है, श्याम और सुंदर। चलते चलते एक दिन रास्ते में हम आ रहे थे, मैंने पूछा श्याम तू इसमें क्यों जा रहा है, एनडीए की तैयारी कर? तो कहने एनडीए मुझे नहीं जाना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। रिजल्ट 10वीं आने से पहले भी मतलब ये कहने लग गया था और उन्होंने उम्मीद अपनी हमारी पूरी कर दी। और धन्यवाद इन गुरुजनों को और गांव को और गांव तहसील का, अपने जोधपुर जिले का पूरा नाम रोशन किया इन्होंने। हाँ है जी, आप मतलब कंटिन्यू पढ़ाई है जी सरकारी स्कूल में करी? हाँ, सरकारी स्कूल में। गाँव री आप है जी फेलियर लगा और 10वीं तक रो है जो आप कहीं सफर हो स्कूल में है जो किन्ने तरफ आपने है जो मोटिवेशन मिलियो जगह है जो आज आप राजस्थान रे मैंने है जो जोधपुर जिले रे टॉप जगह टॉपर है 10 उनमें है जो आप नंबर लाग रही हो। तो उन्होंने है जो श्रेय किन्ने कहीं देना चाहो? मैं पहले से 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ा और बहुत से टीचर ने मोटिवेट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा कृष्णाराम जी सर ने मोटिवेट किया। जब मैं 5वीं क्लास में था तो सर इस स्कूल में पोस्ट हुए थे। उस टाइम से लेकर 5 साल 10वीं तक सर ने बहुत मोटिवेट किया। बाकी टीचर्स भी थे जैसे सुमेरा राम जी ने संस्कृत पढ़ाते थे हमें, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया। वो लगभग 15-20 सालों से इसी स्कूल में। अच्छा, तो उन्हें बारे में है जी आपकी पढ़ाई रही है जी 10th में है जी कहीं रूपरेखा है घर कितना टाइम पड़ता और स्कूल में है जो किन हिसाब आप पढ़ाई कर? स्कूल में तो रेगुलर क्लासेस लगती थी, घर पर लगभग 6 या 7 घंटे पढ़ता था कंटिन्यू। लैपटॉप था, उसमें से लेक्चर देखता था ऑनलाइन। कुछ समझ में नहीं आता तो स्कूल में सर से डाउट क्लियर करवा लेता था और नहीं आता था तो घर पर देख लेता था। उन्हें बाद में है जी कंटिन्यू आपकी पढ़ाई है जी घर में चलती। उन्हें बाद में एग्जाम नजदीक आया उन टाइम कंटिन्यू वही जी रूटीन हो या थोड़ा बहुत एक्सचेंज करी? एग्जाम जब नजदीक आए थे तो उससे 2 महीने पहले ठीक टाइम बढ़ा दिया था पढ़ाई का। लगभग 9 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ता था, हर सब्जेक्ट को टाइम देता था। कभी कभी जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट को थोड़ा कम देता था या सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देता था क्योंकि वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। और फिर एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले मैं बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देता था और एक सब्जेक्ट पर फोकस करता था। और बीच बीच में जो एग्जाम थे जैसे 5 या 7 दिन का गैप होता था तो उनमें एक सब्जेक्ट हुई। तो आप रहे जगह परिवार में माता पिता है जगह बीपीएल में, पापा जी है जगह खेती करे? हाँ, खेती करे। आपने है जगह मम्मी पापा तरफ है जगह मोटिवेशनल मिले कि हमारा है जगह बेटो आज राजस्थान जोधपुर जिले टॉप 10 में है जो नंबर लागे रिजल्ट आए जो कितो कहीं? बहुत खुश हुए थे मम्मी और पापा दोनों ही। मम्मी भी बहुत खुश हुई थी, दादाजी भी बहुत खुश हुए, दादी भी बहुत खुश हुई थी। उनका सबका
सपोर्ट था मेरे साथ। और पापा तो कभी कभार घर पर रहते थे, मम्मी मुझे हर बार सपोर्ट करती थी। वो कुछ भी जब मैं पढ़ रहा होता तो कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी और ना ही किसी और को करने देती। सबसे ज्यादा सपोर्ट परिवार का ही रहा है मेरा। तो मम्मी वास्ते स्पेशल थैंक्स कहीं देना चाहो, आगे रहे जो भविष्य वास्ते कहीं प्लान है? भविष्य के लिए तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नीट क्लियर करके। टारगेट तो एम्स का है और फिर कार्डियोलॉजी में फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो उन्हें बाद में दादा दादी है जो कि तो कहीं सपोर्ट रही? दादा दादी का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने हर बार मोटिवेट किया। कोई कुछ काम नहीं करवाते थे, सिर्फ बोलते थे पढ़ाई कर, अच्छे नंबर बना। और स्कूल में भी जब अच्छे नंबर आते थे तो बहुत खुश होते थे घर। स्कूल में है जो क्लास वाला आज जो क्लास में है जो जैसे क्लास टेस्ट वगैरह हुए उनमें नंबर बढ़िया आता जन सर रे अलावा जगह थारा साथी मित्र हा सहपाठी वे की तो कहीं मोटिवेशन करता? वे भी मोटिवेशन करते थे, लेकिन इतना मेरे उनके साथ बातचीत नहीं होती थी, कम ही होती। और एक दो फ्रेंड्स होते थे उनसे मैं बोलता था, बाकी मैं ज्यादा बात नहीं। स्कूल में जैसे हम गणित में आप रहे जगह 90 नंबर है, बाकी वाले जितना भी सब्जेक्ट में सब में भी 90+ है, तो गणित में 10 नंबर कम रहने कई कारण हो सकते? नहीं, लगता तो नहीं था कि इतने मार्क्स कटेंगे, मुझे लगता था 3 मार्क्स ही कटेंगे। अब पता नहीं इतने कहाँ कट गए, ऐसा सोचा नहीं था कि इतने कट जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में तो मेरे श्योर था कि इतने आ जाएंगे, सोच रखा था। इसमें गणित में वापस घर पर आकर पेपर भी चेक किया था, सारे सही थे, अब कट गए तो। अच्छा, उन्हें बाद में है जगह सब जगह अध्यापक है जगह आपकी तरफ सब अलग अलग मोटिवेशन करता है या सब हैंग एक साके करता? सब अपनी तरफ से अलग अलग करते थे। प्रिंसिपल मैम कभी कभी क्लास में आती तो हर बार मोटिवेट करके जाती थी। पढ़ाई के अलावा है जो गेम रे प्रति भी रुचि? गेम में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए कभी कभार खेलता था स्कूल में। कौन सा गेम? गेम ऐसे कुछ नहीं था, ऐसे ही बैडमिंटन या चेस ऐसे। और उन्हें बाद में हमें आगे रहे जो कहीं प्लान कर रहा कि 10th के बाद में 11th 12th कटो कहीं विचार? 11th 12th में पीसीबी लूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सीबीएसई बोर्ड हुआ तो उसमें जाऊंगा। फिर 12th में अच्छे परसेंटेज बनाने के बाद मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूंगा। उसके बाद नीट क्लियर करके कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जाना है। जगह आप उज्जवल भविष्य शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज अपन सागे जगह श्याम है जगह गुरुजी बढ़िया अब गुरुजी ने पूरी है जगह श्याम रही है जगह बायोडाटा पूछने की कोशिश करोला कि तो कहीं पढ़ाई प्रति फोकस हो और गुरुजनों रहे जो इन प्रति कितो कहीं लगाव हो और गुरुजन है जगह इन प्रति है जगह कितना कहीं समर्पित है। तो श्याम है जगह पढ़ाई में केड़ो कहीं? श्याम में शुरू में जब मैं यहाँ आया था 2016 में, उस समय ये 5वीं क्लास में पढ़ता था। काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन बाद में मैंने इसको मोटिवेशन दिया कि भाई तू कुछ कर सकता है और अच्छा नाम कर सकता है, कोई आगे की जो मेरिट है उसमें स्थान ला सकता है। उन्हें बाद में है जो पढ़ाई प्रति आप मोटिवेशन करता जाना, इन्हों भी है जो पढ़ाई प्रति पूरा फोकस रहता? बिल्कुल, इसका मेरा घर पास में ही था, मैं आते जाते भी इसको थोड़ा देखता और स्कूल में तो पूरा मोटिवेशन था। मेरे एक साथी पहले सुमेर राम जी थे, यहाँ बहुत पुराने समय से 20 साल से यहाँ थे, वो काफी बहुत अच्छे मेहनती थे और फिर मैं आ गया तो हम 2 हो गए। स्टाफ उस समय कम था, लेकिन फिर भी हम इन बच्चों की पढ़ाई पे पूरा फोकस रखते थे कि इनको कोई घाटा नहीं हो, नुकसान नहीं हो। एक्स्ट्रा टाइम लेकर के 2-3 घंटे में एक्स्ट्रा लेता था छुट्टी होने के बाद, और इनको इंग्लिश और मैथ्स भी मैं ही पढ़ाता था। 9th तक अभी सर आए हमारे मैथ्स के, उससे पहले मैं ही पढ़ाता था। तो मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि बच्चे आगे बढ़े और किसी ढंग से इनकी कमजोरी दूर हो। फिर इसमें भी थोड़ी कमी रही तो मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है उदयपुर से, उसको मैंने 2 महीने बुला कर इनको लास्ट ईयर भी, और मैथ्स के टीचर नहीं थे तो तैयारी करवाई थी। हमें जगह मैथ टीचर आ गया उम्र है जो कितो कहीं सहयोग इन बच्चों प्रति? उन्होंने आने के बाद में बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि एक्स्ट्रा समय आप कहो तो ले लें और कोशिश करें पूरी की बच्चे आगे बढ़े। और कुछ बच्चों का मैंने आते ही कहा भाई ये बहुत इंटेलिजेंट है और इनको अब की बार अपने को अच्छा मौका देना है और आगे अपना नाम करेंगे, स्कूल का नाम होगा, गांव का होगा, समाज का होगा, और एक दिन ये बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। तो उन्होंने आने के बाद में बहुत अच्छी मेहनत की, मन लगा करके, और अच्छा माहौल दिया। है जो आज परिणाम आपने मिल रही है। आज मेरा एक लक्ष्य था कि मैंने यहाँ जब ज्वाइन किया उस समय के बाद में भी कि बच्चों में ये जो बच्चे हैं कुछ कर सकते हैं, गांव के बच्चे हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा तैयार करें और ये एक दिन अपना नाम रोशन करेंगे, स्कूल का करेंगे। तो 1-2 बच्चे यदि इस ढंग से निकलेंगे, कुछ लोग कहते थे कि यहाँ कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, यहाँ कैसे, यहाँ कोई ऐसा नंबर थोड़ा ही आ सकता है। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इसका बड़ा भाई है जो MBBS कर रहा है, सुंदर, मेरे को केवल उस समय 4 महीने उसको पढ़ाने को मिले थे, घर भी संभालता था, उसको पढ़ाता था। लेकिन उसके बाद में भी जब उसके 83% बने, उसके बाद में भी उसका मतलब हौसला था और वो आगे बढ़ा, तो फिर उससे कुछ मोटिवेशन मिल गया बच्चों को, देखो कि ये डॉक्टर बन गया था, अब तुम भी कुछ करो। तो इसको भी थोड़ा मैं मोटिवेशन करता था कि भाई तेरा भाई डॉक्टर बन गया, अब तुझे तो अच्छी पढ़ाई करनी है, नाम करना है, और इसने कर दिया। और हमारा भी एक ढंग से स्कूल का और जो लक्ष्य था वो लगभग पूरा हुआ। आगे है जो मैंने कहीं भविष्य प्लान है? अब इसके भविष्य के लिए तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई ये जो हमसे मदद होगी हम इसकी हर तरह से मदद करेंगे और अच्छे क्षेत्र में जाएंगे।
जाए, सबका नाम रोशन करे, किसान परिवार से और भी लोगों को प्रेरणा मिले, इस स्कूल के बच्चों को और गांव के बच्चों को प्रेरणा मिले कि भाई गांव के इलाके में भी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई असंभव नहीं है, जिसको मतलब अच्छी पढ़ाई करके और हर एक क्षेत्र में आगे जा सकते। तो मम्मी पापा है जगह खेती करने लाग रहे हैं, कृषक होते हुए एक बच्चों है जो डॉक्टर है और दूसरो है जो बनने कगार में। बिल्कुल सर, ये इसके माता पिता और बीपीएल परिवार है। बहुत मैंने जहाँ तक देखा है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पास में ही हूँ, बहुत ही दयनीय स्थिति से ये गुजरे हैं। और पापा है, अभी भी वो एक ही भाई है, और बूढ़े माता पिता भी है, उनका भी इलाज है, खर्चा है, वो पूरे परिवार का चलाता है। और अभी वहाँ बहुत दूर है और खेती करके अपना गुजारा चलाते हैं। और फिर भी इनका जो इरादा है माता पिता दोनों का यही रहता है कि भाई हमारे बच्चे किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो और पढ़ के आगे, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ इनका माहौल, तो हर समय मुझे मैं कभी आता तो ये मतलब पढ़ता हुआ ही मिलता, कभी ऐसे नहीं मिलता कि फालतू कोई खेल रहा है कहीं और बच्चों के साथ की संगति में है, ऐसा कुछ नहीं मिला। और अच्छा माहौल मिला, और माता पिता का तो इसके लिए बहुत ही अच्छा मतलब सहयोग रहा। और अभी भी हम ये चाहते हैं कि इनके जो ईश्वर है इनका और भला करे और अच्छे जो बच्चे हैं उन्नति करे, आगे बढ़े। जिन दिन है जो 10th रो रिजल्ट आए उन दिन आपने है जो कितो कहीं उम्मीद ही और रिजल्ट आने के बाद कितनी कहीं खुशी हुई? मुझे रिजल्ट देखते ही बहुत खुशी हुई और मैं यहाँ आया, दौड़े दौड़े आया, और मैंने बिल्कुल आकर के और माता पिता को और इसके दादा दादी को सबको बधाई दी। और बाकी लोगों के भी इधर उधर से बहुत से फोन आए, लेकिन फिर भी यहाँ का जो माहौल था एक परिवार से, वो बहुत खुशी का था। और फिर मैंने इसका वो स्वागत और थोड़ा बहुत करके और इसका और भी हौसला बढ़ाया। और मैंने कहा भाई जो अपने ठान रखा था वो बिल्कुल अपना लक्ष्य है, लगभग पूरा हो गया, केवल थोड़ी सी कमी रही 5-10 नंबर की, वो कहीं और होगी। तो देखो ये तो एक एग्जाम है और इसमें हो सकती है, निराश मत हो और आगे से और अच्छी मेहनत करेंगे। उन टाइम है जो परिवार में जो मम्मी पापा और दादा दादी जी खुशी हुई, जो उन खुशी ने आप बयां कर? वो इतनी खुशी थी कि भाई हमारे बच्चों की ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतने अच्छे नंबर ले आएंगे या इतने इस मुकाम पे बढ़ जाएंगे, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। और मैंने जब कहा तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा बिल्कुल पूरे नंबर आए हैं, इतने अच्छे परसेंट बने हैं और जो आपने चाहा था वैसा हुआ है। उनकी मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप है जो आप कीमती समय दे इन वास्ते आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। समय तो समाज सेवा है और हमें आगे भी देना है कि बच्चे आगे बढ़े और हमारा भी नाम हो और हमारी जो सेवा है जो वास्तव में जो वो पूरी हो। आप रे बेटे रह जाएगा 10वीं में इतना परसेंटेज बढ़िया जन आपने केड़ो कहीं लाग रही बढ़िया रिजल्ट आया जो बेटे आपने आप रे पोते है जो आपने बताया कि दादी है जो हमारे इतना परसेंटेज बढ़िया? हाँ बतायो। आप रे जो पोतो है जो घरे पढ़तो उन टाइम आप है जो कहीं काम काज ही बढ़ाता या सिर्फ पढ़ाई ही रहता कंटिन्यू? कि नहीं बढ़ावा नहीं है अपन बस पढ़ाई हो कोई जगह पढ़ायो कोई। आप है जो घर रो काम काज करो। आप रे जो मोटोड़ो पोतो है जो डॉक्टर बनियोड़ो है? हां बनोड़ो। घर आवे जन कितो कहीं मन रखे हम आप घणो राखे मन पण अमे पढ़ियो 2-3 महीना में। आप रे बेटे रह जग 10वीं में इतना नंबर आया जन केड़ो कहीं लाग रही? आप सी लागी बेटा को नंबर आवे ना आज किन के को लागे रिजल्ट आया जन आप कहीं करता घरे? बेटी जी भाई रे रिजल्ट आया मम्मी नहीं बोले सीधे के मां मेरा आ गयो रिजल्ट के बढ़िया आयो मैं भाई भी नहीं रोक्यो फोन मत बो जे ओ दिन में तुम रुक आज रिजल्ट आए भाई नहीं बोली मैं रुक रे तुम जको रिजल्ट आए की खुशी बांट भाई रुकी को ओ है जो घरे पढ़ाई करते जो ना है जो आपने है जो कोई काम आम बढ़ाता या सिर्फ कंटिन्यू पढ़ाई मत? काम नहीं बढ़ाया इन कदी भी कांदी आप मत कर दो। जो रिजल्ट आया जो आपने है कितनी कहीं खुशी हुए? घणी खुशी है के गुता। अच्छा उन रिजल्ट आया जो मतलब फोन होन तो दिन भर कंटिन्यू लगता आवता एक कटन दूजो जो फोन उठाउण में बिजी आया बेटे रहते खुशियां मनाउण में? खुशी हम गया करे ढाणिया है कुछ तो कोई लाउन ले जाण कोई हो तो हम लावा के मारवाड़ में की अरे खुशी ही घणी मार कन तो इनकी फोन होना मैं जो आगे है इनो भी है जो डॉक्टर बनने का सपना है पूरा है डॉक्टर बन जाए जो है आवृत्ति खुशी हुएला उन दिन है जो सीमा ही नहीं रहला। राम जी कृपा है भगवान की। तो इन स्कूल रे जितना भी गुरुजन है वो सगला रो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो केड़ो कहीं लागो इनी राय है जो थोड़ी कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया और जय जोधना जय राजस्थान।